हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूजीसी नेट के लिए या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम के लिए जो कि जहाँ पर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछी जाती है। कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या होता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन और फिर उसके बाद रिग्रेशन। देखिए, कोरिलेशन क्या होता है कि कोई भी दो क्वांटिटेटिव वैल्यूज या कोई भी वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि हमें ये बताता है या फिर ये डिटरमिन करता है कि कितने डिग्री तक दोनों वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। कोरिलेशन की ये डेफिनेशन है आपकी। Correlation is a statistical technique used to determine the degree to which two variables are related। ठीक है, कि कैसे रिलेटेड है दोनों। ठीक, ये हम आगे देखते हैं। देखिए, कोरिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम स्कैटर्ड डायग्राम समझते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो है हमारा वाई वैल्यूज होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। इनमें कुछ ये पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि हमें बताता है स्कैटर्ड डायग्राम। ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं कि इस पे y की वैल्यू क्या है और x की वैल्यू क्या है। ये अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, दो वेरिएबल हैं जो कि हमें ये बता रहे हैं कि ये y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, अगर हम इस कोऑर्डिनेट को देखें तो। ठीक, ये होता है हमारा स्कैटर्ड डायग्राम। कोई भी दो वेरिएबल का अगर हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम स्कैटर्ड डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम पॉइंट्स इसको ज्वाइन कर लें, वही हमारा पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ना ये आपस में नहीं जुड़े हैं। ये कोऑर्डिनेट्स को समझाने के लिए हमने बताया कि ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, बट ये आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज है ना, जैसे हमने लाइन डायग्राम भी पढ़ा होगा, तो लाइन डायग्राम में क्या होता है कि एक या हिस्टोग्राम में एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है, बट यहाँ पे स्कैटर डायग्राम में क्या है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं है। ठीक है, ये है जैसे स्कैटर डायग्राम, ये है आपका दो वेरिएबल के बीच में आप इसको अगर रिलेशनशिप निकालेंगे वही हो जाता है आपका कोरिलेशन। ठीक, अब ये कह सकते हैं हम कि रिलेशनशिप कैसा होगा, दो वेरिएबल के बीच में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर नो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो ये क्या है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि एक के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप। बट अगर हम देखें कि ये वाले, ये है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। कोई भी दो वेरिएबल के बीच में अगर डायग्राम ऐसे जा रहा है तो वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक, बट अगर उल्टा हो जाए, ऐसे आए डायग्राम, ठीक है, नीचे की तरफ अगर स्लोप हो तो वो होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होगा, अगर ये स्लोप डाउनवर्ड है, अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम कोई भी ऐसा डाउनवर्ड या अपवर्ड रिलेशनशिप डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं या स्लोप नहीं इसमें से ड्रॉ हो रहा है तो वहां पे होता है नो रिलेशनशिप। ये सिर्फ स्कैटर्ड डायग्राम है, कोई रिलेशनशिप हम इसमें से नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा, मतलब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो सबसे पहले ये डिग्री बताता है रिलेशनशिप का दो किसी भी वेरिएबल के बीच में। It is also called Pearson correlation or product momentum correlation coefficient. It measures the nature and strength between two variables of quantitative types. ठीक है, जिसका हमें वैल्यू पता हो, वही क्वांटिटेटिव टाइप का क्या मतलब होता है कि जो हम क्वांटिफाई कर सके, जहां पर वैल्यूज लिखी हो, वही होता है। ठीक है, तो ये आर से इसको डिनोट किया जाता है, साइन इसका आर होता है, और आर की वैल्यू से हमें पता चलता है कि क्या एसोसिएशन है, क्या इसका नेचर है, क्या कैसा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं। पॉजिटिव मतलब वही डायरेक्ट रिलेशनशिप,
और नेगेटिव मतलब इनवर्स रिलेशनशिप या उल्टा रिलेशनशिप, कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाए, या अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो होता है पॉजिटिव। और अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, या एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो वो होता है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर एक किसी के दोनों में से ही किसी के बढ़ने घटने पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो होता है नो रिलेशनशिप। देखिए ये हमारे दो रेंज, एक आपको ये रेंज याद रखनी है, -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन का कोएफिशिएंट रेंज लाई करता है -1 से +1। 0 का मतलब नो रिलेशनशिप, -1 तक जाएगा दैट मीन्स नेगेटिव, और +1 की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। अब इसके बाद ये वैल्यूज दी हुई हैं कि हाईली नेगेटिव है या हाईली पॉजिटिव है, तो अगर -2.5 है तो वो वीक है, फिर उसके बाद -0.75 है तो वो इंटरमीडिएट है, और -1 है तो स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशनशिप होता है। ठीक, परफेक्ट कोरिलेशन जो हम बोलते हैं -1 से +1। ठीक, ये होता है हमारा रेंज। ये देख सकते हैं आप, अगर R 0 है मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है, अगर R जो है वो 0.25 से कम है तो वीक कोरिलेशन है, अगर R हमारा 0.25 से 0.75 तक के बीच में है तो इंटरमीडिएट कोरिलेशनशिप, अगर हमारा R 0.75 से लेकर के 1 के बीच है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, और अगर R हमारा 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन। इन वैल्यूज को आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती हैं कि R की वैल्यू इतने होने पर कैसा कोरिलेशन है। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया आपका कोरिलेशनशिप। कोरिलेशन कैसा होता है, दो वेरिएबल के बीच में होगा। इसमें मेनली आपको बताते हैं कि कैसा रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपका सिर्फ बताता है कोरिलेशनशिप, बट कितना बढ़ने से कितना चेंज आएगा या कितना कम होने से कितना चेंज आएगा, ये रिलेशनशिप कोरिलेशन नहीं बताता है। तो इसी को और ज्यादा मॉडिफाई किया गया और दूसरा रिलेशन एनालिसिस डेवलप किया गया, वो है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन में क्या बताता है कि एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट है, लेकिन सिर्फ क्या बताते हैं ये, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की रिलेशनशिप है, लेकिन एक के बढ़ने से कितना दूसरे में डिफरेंस आएगा या एक के कम होने से दूसरे में कितना डिफरेंस आएगा, ये नहीं बताते हैं। तो ये कैसे पता चलता है, हमारा रिग्रेशन एनालिसिस से। ठीक है, रिग्रेशन टेक्निक कंसर्न विद द प्रिडिक्टिंग सम वेरिएबल्स बाय नोइंग अदर्स। ठीक है, इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक या दो एक इसमें क्या होता है कि दो वेरिएबल भी हो सकते हैं तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल जब हम रिग्रेशन देखते हैं तब दो वेरिएबल देखते हैं, जब मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस देखते हैं तब वहां पर दो से ज्यादा भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। डिपेंडेंट हमेशा एक ही रहेगा, मतलब एक वेरिएबल है जो अदर वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें कैसे चेंजेस हो रहे हैं, अगर उसमें चेंज हो रहे हैं तो डिपेंडेंट पे क्या चेंज होगा, इस चेंज को, इस एनालिसिस को हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की एजुकेशन का अगर हम देखें तो उस एजुकेशन पे किस किस चीजों का इफेक्ट हो सकता है, फैमिली की इनकम, मम्मी की एजुकेशन, फादर की एजुकेशन, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, या फिर हम और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि अलग अलग वेरिएबल के चेंज होने से कैसे जो है बच्चे की एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, वो होता है हमारा, वो किससे पता चलता है, वो रिग्रेशन एनालिसिस से पता चलता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यूजेस वेरिएबल x टू प्रिडिक्ट सम आउटकम वेरिएबल्स ऑफ y। ठीक, tells you how values in y changes as a function changes in the value of x। अगर x की वैल्यू में चेंजेस होगा तो y में कैसे चेंज होगा, ये आपको बताता है रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन describes the strength of linear relationship between two variables, means straight line। एक ही आपको रिलेशनशिप बताएगा कोरिलेशन
बट रिग्रेशन क्या बताता है कि उस रिलेशनशिप तक हम कैसे पहुंचे या क्या हम उससे एनालिसिस निकाल पाए, वो हमारा बताता है रिग्रेशन। ठीक है, ये देखिए, ये आप कह सकते हैं कि रिग्रेशन कैलकुलेट्स द बेस्ट फिट लाइन फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ डेटा। रिग्रेशन लाइंस मेक द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिडुअल स्मॉलर than for any other line. Regression minimizes the residuals. अब रिग्रेशन को हम कैसे मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो दो तरीके से, एक इंटरसेप्ट्स और दूसरा स्लोप। ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख लीजिएगा। जो एक्स और वाई की बात हो रही थी वो यही थी कि इस वाई में कितना चेंज होगा अगर हम इस एक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे तब। ठीक है, देखिए ये एक डायग्राम लिया गया है कि ये एक फाइनल ग्रेड्स हैं किसी कोर्स के कुछ बच्चों के, और अगर बच्चे और एक्स एक्सिस पे आपका दिया है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंडिंग ऑन स्टडिंग। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको, ये आपका यहाँ पे ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है कि कोई बच्चा है जो कि 12 आवर्स स्टडी करता है और फाइनल ग्रेड उसके क्या बनते हैं, ये आपका कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनमें इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से तो ये फाइनल ग्रेड बन रहे हैं। बट इसी 12 को अगर 1 आवर कर दिया तो ये फाइनल ग्रेड बन रहे हैं। मतलब आपकी पढ़ाई के घंटों बढ़ाने घटाने से आपकी स्टडीज पे या फाइनल ग्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो ये रिलेशनशिप हमें रिग्रेशन एनालिसिस बताता है। जैसे कि हमने एजुकेशन पे बताया, वैसे ही हम बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं कि अगर किसी फैमिली मेंबर के या किसी, अगर हम बड़े स्केल पे कोई एनालिसिस करते हैं कि उस एरिया के हेल्थ कैसा है, तो वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं, और हॉस्पिटल होने की वजह से हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर न्यूट्रिशन लेवल क्या है वहाँ का, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे एनालिसिस के लिए ही रिग्रेशन का यूज होता है। और जब हम सिंपली दो वेरिएबल लेते हैं, उनमें से एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, तो वो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। बट अगर इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होते हैं, तब उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। जब आप लोग रिसर्च करेंगे तब आपको बहुत सारे इसके भी वेरिएबल्स मिलेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट करके देते हैं, अलग अलग रिग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उतना ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछा नहीं जाता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ और भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, तो वो आप हमको बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और अगर किसी को कोई भी एनालिसिस में या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी पे एक चैंपियनशिप मॉक टेस्ट होने वाला है 1 नवंबर को, ज्योग्राफी के लिए एट 8:30 PM, एजुकेशन के लिए एट 10 AM, कंप्यूटर साइंस के लिए 6 PM। ठीक है, तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री मॉक दे सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। इसका जो आपका लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।